अपना परिचय देता हूँ। मैं गुजरात का एक छोटा सा जिला है अमरेली, वहाँ पला बड़ा और बीकॉम तक स्पेशल अर्थशास्त्र से बीकॉम किया है। सर से बात हुई थी क्या? मेरी कर्मभूमि फिलहाल सूरत है, गुजरात, जहाँ कुछ साथी हमारा निवास स्थान पर छोटी सी कुटिया बनाई हुई है, उसमें हमें खूब ही सम्मानित किया और हम आपके ही कदम में से हमारी धरती पावन हुई। भारत के इतिहास में शायद कोने कोने से एक जगह पर इतने साथी सेवानिवृत्त एकजुट हुए हो, ऐसा पहली घटना थी। इस कारण सूरत की भूमि पर हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनायत किया गया था। वो आप ही की देन थे कि आपने मेरे पर विश्वास किया और आप चलकर गुजरात तक आए थे। यहाँ परिवार का मिलन है, गेट टुगेदर है। डिफेंस वेटरन्स का जो आयोजन है, इसमें राजनीति की बात करना थोड़ी विषय से अंतर हो जाता है, लेकिन विषयांतर ना करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा माना जाता है कि हम अलग हैं। आप एक समाज के अहम हिस्से हो, आप अलग है ही नहीं। इसी वजह को साबित करने के लिए 2019 से मैंने एक विनम्र प्रयास किया, क्यों न भारत की संसद में पहली बार ऐसी एक घटना बने, पूरे भारत के देशवासियों को ऐसा लगे कि हाँ, हमारे लिए कोई अच्छा सच्चा ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो गया है, नीति निष्ठा निडरता वाला। जो बॉर्डर पर जब वो खड़े होते हैं तब हम सेन आराम की नींद लेते हैं। ऐसे व्यक्ति फिर से हमारे लिए खड़े हो रहे हैं। आप अपने लिए सांसद बनने के लिए नहीं खड़े हो रहे हो, समाज में एक अच्छा संदेश, एक समाज को अच्छा एक लीडर देने के लिए आप खड़े हो रहे हो। मेरा 2019 से एक प्रयास रहा, पूरे भारत से करीब सारा बिजनेस मेरा क्लोज करके 5 साल आप लोगों को मोटिवेट करने में, मतलब आपको ये कहा है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपको फिर से इस देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए। आप देश की बॉर्डर को तो संभालते हो, लेकिन वाकई में जहां संभालने की जरूरत है ना, वहीं दूर भागते हैं। पॉलिटिक्स इस प्रकार से बना दी गई है कि एक नहीं 10 गाड़ियां लेकर घूमो, 50 गाड़ियां लेकर घूमो, बहुत सारे पैसा हो वही चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पूरे भारत में घूमा है, चाय की दुकान पर बैठा हूँ, रिक्शा वाले के ठेले पर बैठा हूँ, छोटे से छोटे लोगों के साथ बैठा हूँ, मजदूर के साथ मिला हूँ, बिजनेसमैन को मिला हूँ, मतलब ऑल ओवर जितने भी ऊपर चढ़ाव है ना, सबके साथ बैठा। हर व्यक्ति की एक इच्छा है कि हमारा राजनेता अच्छा हो, है कि नहीं? यहाँ पर बैठा है कि नहीं? हर जगह पर, अगर पूर्वी चंपारण में पूरी चंपारण को देख लीजिए, पश्चिम चंपारण को देखिए, मोतीहार के हर व्यक्ति को देखिए, अंदर से दिल से एक आवाज आती है कि हमारा सांसद, मतलब हमारा नेता अच्छी क्वालिटी वाला हो। लेकिन होता नहीं है। लोग तो चाहते हैं, आप खड़े नहीं हुए। हम व्हाट्सएप फेसबुक पर सारी चीज शेयर करते रहते हैं कि दुर्जन तब तक खड़ा रहता है जब तक सज्जन खड़े नहीं होते, है ना? ऑलरेडी हम ये करते रहते हैं। तो मैंने ये प्रयोग किया है कि सज्जनों को मैंने खड़ा किया। आप आगे, तो आपके सामने कुछ घंटों पहले हमारे एक डॉक्टर वरिष्ठ आए थे। ऑलमोस्ट जो IQ लेवल जिसका टॉप होता है, टॉप लेवल पर होते हैं, वो बहुत ही कम वोटिंग करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ आने के बाद वो एक लफ्ज और शब्द कहकर गए
कि आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। आपने सुना होगा, सुना था? यस सर। डॉक्टर ने, बहन जी थोड़ी बार, हेलो बहन जी, हेलो, बहन जी, मैं गुजरात से आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, 5 मिनट मुझे सुन लीजिए। पीछे मत देखो, आपको बता, इधर देखिए। हाँ, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा विनम्र प्रयास है मेरा। आप उस फैमिली से आ रहे हैं जिसने पूरे भारत की फैमिली को सेपरेट एक इतना बड़ा आधार दिया है कि वो बिना खौफ पूरे भारत में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, सो सकते हैं। वो फैमिली है, मतलब कोई छोटी फैमिली नहीं है। पूरे भारत को और भारतवासियों को आप पर 101% ट्रस्ट है, विश्वास है। उस विश्वास को जगाने के लिए आपको जगाया है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने एक विनम्र प्रयास किया है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, फौजी नहीं हूँ, लेकिन फौजी वाला जज्बा जरूर रखता हूँ। एक ऐसा विनम्र प्रयास किया है कि भारत की संसद में 4 क्वालिटी वाले व्यक्ति होने चाहिए। जी, एक व्यक्ति के अंदर मैनेज हो। नंबर 1, हमारी भारत की 543 जो लोकसभा सीट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट है, उस सीट पर कम से कम ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए। नंबर 1, सबके सब पढ़े लिखे होना चाहिए। वो है ही नहीं, वो दूसरी बार बताऊंगा। लेकिन पहले 4 जो सीट मैंने फिक्स किया है, उसमें नंबर 1 पर सबके सब पढ़े लिखे होना चाहिए। दूसरी चीज है 0% है क्रिमिनल, एक भी क्रिमिनल वहां पर ना बैठा होना चाहिए। तीसरी चीज है उसकी लाइफ में आज तक भ्रष्टाचार ना किया होना चाहिए। ये तीसरी लाइन है। और चौथी लाइन है 101% देशभक्त होना चाहिए। और पूरी सनद जो अभी तक बनी हुई है ना, उसमें एक भी माइका लाल ऐसा नहीं गया जिसने गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। आप जब रिटायरमेंट आते हैं तब एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है ना, जो आपके लिए ये कहा जाता है कि आपने देश की सेवा 101% नीति, निष्ठा और निडरता से की है। ये गवर्नमेंट ने दिया है, तो आपका हक सबसे पहले वही संसद में बनता है, जो दूसरे किसी के पास ये क्वालिटी नहीं है। अब मैं डिफरेंस दिखाता हूं। नंबर 1, मेरे जो कैंडिडेट मैंने चुने हैं 543, अदरवाइज राजनेता, वो कैसे है, हमारी संसद में जो बैठे हैं वो किस प्रकार से है। आप एक बार यहाँ पर पूरी ध्यान दे दी, और खास करके युवा। हमारे जो ये वीरों के वीर इंडियन पार्टी बनाई है, उसमें 543 जो कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं वो कैसे हैं, सबके सब पढ़े लिखे, मतलब 100%। हेलो, नंबर 1, 100% पढ़े लिखे। सामने राजनेताओं को ले लेते हम तो 30% अनपढ़ है वहां, है कि नहीं है। जो संसद बनी हुई है उस संसद में 30% अनपढ़ बैठे हुए हैं। दूसरी लाइन है 0% क्रिमिनल। हमारे 543 जो कैंडिडेट है वो 0% क्रिमिनल, एक भी गुनहगार नहीं है। अगर सामने देखा जाए, मतलब राजनेताओं को देखा जाए तो 50%, 50% गुनहगार है कि नहीं। आपकी आवाज चाहिए, बहनों की भी आवाज चाहिए, थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, सिर्फ डिफरेंस दिखाता हूं। और तीसरी लाइन है 0% करप्ट, भ्रष्टाचारी।
543 में से जितने भी मेरे साथी हैं, जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, मतलब 0% भ्रष्टाचारी। सामने 90% भ्रष्टाचारी है। सिर्फ बॉडी पोस्टर लिखाते हैं और दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, है ही नहीं, वो ऑलरेडी वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और चौथी लाइन है 101% देशभक्त, जो आप है, जो मेरे वीरों के वीर इंडियन पार्टी के कैंडिडेट है, वो 101% देशभक्त है। सामने जो है ना, वहां क्वेश्चन मार्क है ऑलरेडी, तो वो कितने देशभक्त है वो तो खुद जानते हैं ना, हम गारंटी उसकी नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से पूरे भारत में ये छोटी सी मेरी प्रयास वहीं से शुरुआत किया है। अब मैं बापू की धरती पर आया हूँ, थोड़ी 2 मिनट के लिए बापू की जो महात्मा गांधी की जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्योंकि हम तो उनके बाद ये आजाद भारत में उन्हीं का दिया हुआ भारत है, उसी में है, तो उसी का इतिहास पढ़ा हुआ है। तो गांधी जी जो है, उनको लेने के लिए राजकुमार शुक्ला, हेलो, वो गुजरात गए थे और 2-3 दिन वहां पर रुके थे। इतना आग्रह किया था कि बापू, हमारे यहाँ कुछ अन्याय हो रहा है, यहाँ 3 कठिया का कानून चल रहा है। जो अंग्रेज हैं वो जबरदस्ती हमारे पास नील की खेती करवाते हैं, इस वजह से जो हमारी यहाँ की जमीन है वो बंजर हो जाती है। और गांधी जी यहाँ आते हैं, व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं होती है, धरती की होती है। ये जो चंपारण की धरती है ना, उन्हीं की ताकत होती है। यहीं से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। यहीं से जो पश्चिम चंपारण में हमारे महात्मा गांधी जी ने पहला आंदोलन जो शुरू किया, उनका रिजल्ट मिला था। इसका मतलब यह है कि ये धरती है वो बलवान है, शक्तिशाली है, और फिर से इस देश से अंग्रेज को हटाने के लिए यहाँ कार्यक्रम हुआ है। और ये देश में बन बैठे देसी अंग्रेज है ना, उनको खदेड़ने का भी संकल्प जो है यहाँ से शुरू होता है, और मेरे ख्याल से वो 101% जाएंगे। अस्तु, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिर से हमारी रक्षा करने के लिए जो आप खड़े थे, वहीं से सकुशल वापस आए, इन सभी साथियों के चरणों में मेरा वंदन और सभी साथियों को मेरा अभिनंदन। जय हिंद, वंदे मातरम।